नमस्कार दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला ये जो इलाका है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। क्या है कि इस बार का जो प्रोटेस्ट है वो पहले के मुकाबले काफ़ी अलग देखने को मिलेगा और इस बार जो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने बेसिकली पिछले 70 साल का जवाब मांगा कि पिछले 70 साल में पाकिस्तान की जो सरकार है, जो इस्लामाबाद से हुकूमत कर रही है, वो वहाँ के लोगों के लिए क्या की। या आप देख सकते हो खबर, एनफ इज एनफ, थाउजेंड्स इन पीओके इरप्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पर इस बार 32 जो एजेंडा है उसकी मांग कही जा रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज आखिरी डेट है हमारा जो 20 मिलियन सेलिब्रेशन है दोस्तों। इसका अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं, कोई भी यूपीएससी अगर आप बैच लेते हो, चाहे 2026 का हो, 27 हो, 28 हो, तो फ्लैट 20,000 में ये दिया जा रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है 092400233293। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हम बात करते हैं ना, ये बेसिकली जो आप एरिया देख पा रहे हो, यहाँ पर मुजफ्फराबाद हो गया, पूंछ वाला पूरा कुछ इलाका हो गया, क्योंकि भारत की तरफ से ये वाला पूंछ हो गया, फिर इधर है आपका कोटली हो गया। तो ये जो इलाका है, इसको ये लोग कहते हैं आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान जो है इसको आज़ाद कश्मीर कहता है, और ऊपर वाला गिलगित बल्तिस्तान आप सब जानते ही हैं। तो क्या है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये हमेशा से ही पॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन रहा है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान इन एरियाज को दिखाता है कि ये सेल्फ गवर्न पर हैं, मतलब कि यहाँ पर जो भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं वो वहाँ के लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, ऐसा पाकिस्तान दिखाने की कोशिश करता है। बट रियलिटी ये है कि ऑलमोस्ट हर एक चीज़, मतलब चाहे वो पॉलिटिकल हो, सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक डिसीजंस हो, हर एक चीज़ इस्लामाबाद और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो उसको कंट्रोल करती है। और पिछले कुछ दशकों से जो लोकल ग्रीवियंसेस हैं वो सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब लगातार यहाँ पर लोग जो हैं आग बबूला हो रहे हैं कि यहाँ पर उनको जो राइट्स मिलने चाहिए, जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है, रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो सही नहीं है। और फाइनली इसी की वजह से आप देखोगे 2025 में, इस साल जो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स पीओके के अंदर रिसेंट मेमोरी में आपको देखने को मिलेगा। और ये डायरेक्टली जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे, जैसे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, रावलकोट, इस तरह के कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट पीओके के हर इलाके में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए थे। और यहाँ पर क्या है कि जो मूवमेंट है पूरा, वो अवामी एक्शन कमेटी AAC के द्वारा लीड किया जा रहा था। और ये बेसिकली एक कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, लोकल लीडर्स का पूरा ग्रुप है जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो टैक्टिक्स यहाँ पर यही थी कि एक तो बंद किया जाए, मतलब जो मार्केट्स वगैरह हैं उस पर शटर डाउन किया जाए, और व्हील जैम स्ट्राइक, बेसिकली जो इसको चक्का जाम कहते हैं ना, वो लगाया जाए, और ताकि जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पैरालाइज हो गई इसकी वजह से। जो पूरा प्रोटेस्ट मार्चेज हैं, सिट-इन्स हैं, मतलब धरना देना हो गया, रैलीज निकालना हो गया, वो आपको कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। और जो पूरा वायलेंस हुआ इन सारी चीज़ों की वजह से, यहाँ पर कंफर्म कम से कम बताया जा रहा है 2 लोगों की तो जानें गई हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि पुलिस और पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं पाकिस्तान की, उन्होंने फायर ओपन कर दिया, बंदूक दाग दी एक तरह से डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर, इसलिए यहाँ पर ये जाने गई हैं। और इनफैक्ट ये भी बताया गया कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि इस्लामाबाद से और 1000 की संख्या में जो पुलिस है उसको बुलाना पड़ा, पैरामिलिट्री को बुलाना पड़ा, ताकि लोगों को रोका जा सके। और ये जो क्लैशेज हैं, इट अकर्ड व्हेन लॉ एनफोर्समेंट अटेम्प्टेड टू ब्रेक मार्चेस। क्या है कि लोग मार्च निकाल रहे थे और उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही थी, एंड इसी की वजह से वॉयलेंस देखने को मिला। अब इसको लेकर जो गवर्नमेंट का रिस्पांस है आप देख सकते हैं, जो मोबाइल हो गया, इंटरनेट सर्विसेज हो गए, उसको कट ऑफ किया गया है पीओके के कई सारे इलाके में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मोबिलाइजेशन है वो ना हो सके, जो न्यूज़ है वो स्प्रेड ना हो सके। ये सरकार की कोशिश है। और एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया कुछ अर्बन एरियाज़ के अंदर। और इसी के लिए आप देखोगे तो लोगों में काफ़ी गुस्सा है। जो अवामी एक्शन कमेटी का लीडर है शौकत नवाज मीर, उन्होंने यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट बुलाया, और देखिए उन्होंने कहा ये जूतों से मानने वाले हैं, बातों से नहीं। मतलब कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि ये बोलने से सिर्फ नहीं मानते हैं, यहाँ पर इनको जूता मारना पड़ेगा। आवर कैंपेन इज नॉट अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूशन, हम किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है, बट हमें जो फंडामेंटल राइट्स चाहिए, जो हमें नहीं मिल रहा है पिछले 70 सालों में, वो हम यहाँ पर चाहते हैं। और एनफ इज एनफ,
ईदर डिलीवर ऑन राइट्स, या तो आप हमारा हक दीजिए या फिर लोगों की जो मार है वो आपको सहनी पड़ेगी। तो आई होप आप समझ पा रहे हो, ये कुछ कहीं ना कहीं बलूचिस्तान वाला जो पूरा मामला था वैसा ही कुछ इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान में भी लोगों का यही कहना है कि अल्टीमेटली उनके जो रिसोर्सेज हैं उसको गलत तरीके से यूटिलाइज करके पंजाब के लोगों को फ़ायदा दिलाया जाता है, इस्लामाबाद उसको डायरेक्टली कंट्रोल करता है। वही चीज़ आपको पीओके के अंदर भी अब देखने को मिल रही है। तो प्रोटेस्टर्स अगर आप देखोगे तो उन्होंने पूरा 38 पॉइंट चार्टर ये इशू किया, जिसको आप कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कुछ यहाँ पर मांग थी पॉलिटिकल राइट्स को लेकर, मतलब जेन्युइन ऑटोनॉमी चाहिए पीओके के अंदर। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वहीं के लोग अच्छे से गवर्न करें, ये यहाँ पर ऑटोनॉमी चाहिए। यहाँ पर इस्लामाबाद से चीज़ें गवर्न नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आर्बिट्री इंटरफेरेंस है पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान की मिलिट्री कंट्रोल करती है वो कंट्रोल ना करें, ये लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि पीओके का जो असेंबली है उसके अंदर जो टोटल सीट्स हैं उसमें से 12 सीट रिजर्व की हुई हैं कश्मीरी रेफ्यूजीज़ के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो यहाँ पर डिमांड ये भी था कि ये 12 सीट्स को आप हटाओ, आप जानबूझकर इनके थ्रू जो है हमारे ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पर डिमांड आ रहा था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सिविल और ह्यूमन राइट्स को लेकर डिमांड है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, असेंबली लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होता, एक्सेसिव पुलिसिंग की जाती है, मिलिट्री कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है सिविलियन एरियाज़ में। तो लोगों का मांग था कि हमें फ्रीडम चाहिए। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब क्या है कि बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ पर लगाए गए हैं पीओके के अंदर और लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो पाकिस्तान के बाकी हिस्से में भेज दिया जाता है, इस्लामाबाद पंजाब के अंदर भेज दिया जाता है, वहाँ के लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और जो लोकल्स हैं उनको वो बिजली मिल नहीं पाती, शॉर्टेजेस फील करते हैं। फिर इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया वो अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऑलरेडी पाकिस्तान काफ़ी सारे इशूज़ से गुजर रहा है, ऊपर से ये जो है आपको और ज़्यादा पीओके के अंदर देखने को मिलेगा। तो एक प्रकार से जो आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी है उसको लेकर मांग उठ रही है, मतलब जो ग्रुप है वो डिमांड कर रहे हैं आज़ादी फ्रॉम पाकिस्तान डोमिनेशन। ठीक है, हमें चाहिए आज़ादी, किससे? पाकिस्तान जिस तरह से हमारे ऊपर थोपता रहता है चीज़ें उससे, हमें वो नहीं चाहिए। और जो सेपरेटिस्ट अंडरटोन है वो कुछ ना कुछ अब आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये भी मांग है कि जो आटा हो गया वो सब्सिडाइज़ किया जाए, जो बिजली के दाम हैं, इलेक्ट्रिसिटी के दाम है वो कम किए जाएँ, जो कितने सारे रिफॉर्म्स अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट हो पाए वो सारी चीज़ों की मांग की जा रही है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अभी क्यों, अभी क्या हुआ है? देखो क्या है ना कि अभी पिछले कुछ समय से जो अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में जो बातचीत हो रही थी वो कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इससे ये दिखाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद में गवर्नमेंट बैठी है शहबाज शरीफ की, वो लोकल कंसर्न्स को ध्यान नहीं दे रही है। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ऑलरेडी पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, इंस्टेबिलिटी है और इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एनर्जी क्राइसिस, ये और ज़्यादा पीओके के अंदर फील होता है। फिर इसके अलावा जो रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन, मैंने आपको बताया कि हाइड्रो पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, ये इतनी बड़ी मात्रा में है, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है पाकिस्तान के बाकी लोग लेते हैं और पीओके के जो लोकल्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनको इसका फ़ायदा नहीं होता और उनको जानबूझकर गरीबी में रखा जाता है। सिक्योरिटी क्रैकडाउन, मतलब यहाँ पर हैरेसमेंट, पुलिस ब्रुटैलिटी लगातार वहाँ पर आती रहती हैं, तो लोग इससे भी परेशान हैं। और सिंबॉलिक ट्रिगर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली अभी जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था इसमें जो लोग मारे गए, इसकी वजह से बाकी के लोग काफ़ी भड़क गए कि इस तरह से आप कैसे यहाँ पर फायर कर सकते हो। अच्छा, गवर्नमेंट का पोजीशन क्या है इन सारी चीज़ों को लेकर? जो शहबाज शरीफ की सरकार है वो इसको डिनाई कर रही है। उनका कहना है कि जो छोटे मोटे प्रोटेस्ट हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। ऑफिशियल्स ने अक्यूज़ किया है कि ये एंटी नेशनल ग्रुप्स हैं जो जानबूझकर इंस्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। और इंटरनेट ब्लैकआउट्स वगैरह जिस तरह से किया गया, ये दिखाता है कि सरकार अपना जो नैरेटिव है वो लूज़ कर रही थी, क्योंकि आप इंटरनेट वगैरह ब्लैकआउट कर रहे हो ताकि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंट्रोल है वो यहाँ पर ना आ सके। तो एक प्रकार से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ भी नहीं पा रही है, पता भी नहीं चल पा रहा है कि पीओके में एग्जैक्टली इस समय हो क्या रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये कि अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखो, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर इस्लामाबाद का जो कंट्रोल है पीओके में, उसको चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। और एक प्रकार से आप समझिए ये जो एरिया है ये अक्सर पाकिस्तान दिखाने की कोशिश करता है कि भारत वाला जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो भी उसका है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ा लॉस होगा। तो प्रोटेस्ट अगर कंटिन्यू रहा तो गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी क्राइसिस है
टेरिटोरियल क्लेम पर, वो यहाँ पर कमज़ोर हो सकती है। एंड अगर फोर्स का इस्तेमाल किया गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, रेडिकलाइजेशन हो सकता है, मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक भारत का सवाल है तो देखो, भारत ने बार बार यही कहा है कि जो पीओके है वो जम्मू कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारा होना चाहिए, पाकिस्तान को चुपचाप हमें हैंड ओवर कर देना चाहिए। एंड ये जो प्रोटेस्ट है वो भारत की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है उसको हाईलाइट करता है कि देखिए, पाकिस्तान अपने वाले साइड, मतलब जो अभी वो उसके अंडर में है, उसको तो सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और बार बार भारत के जम्मू कश्मीर की मांग करता है। और जो भारत है, मतलब एक तरह से हम इंटरनेशनल लेवल पर इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। कई बार आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस में जब हम जवाब देते हैं तो ये सारे मुद्दे भारत कई बार उठाता है। फिर इसके अलावा पूरे रीजन की हम बात करें तो ऑलरेडी जो इंस्टेबिलिटी आ रखी है इस पूरे रीजन में, तो पीओके की वजह से और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। जो क्रॉस एलओसी टेंशंस हैं वो बढ़ सकता है, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न बढ़ सकता है, जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, इसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग अच्छे से हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट हो क्या रहा है हमें पता नहीं चल रहा। इसका मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि ये वाला प्रोटेस्ट अलग कैसे है। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए, फिर जम्मू कश्मीर जो है आप सब जानते हैं कि हरी सिंह ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि ये हमारा है बेसिकली, तो इंटीग्रल पार्ट भारत का बन गया। 1949 के कराची एग्रीमेंट में जो पीओके पर कंट्रोल है वो पाकिस्तान ने क्या किया, ये कह दिया कि वो पाकिस्तान का है, लेकिन साथ ही साथ ये फेडरल अथॉरिटीज़ को हैंडओवर कर दिया गया। मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट पीओके में जो भी कुछ होता है वो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एंड इसीलिए यहाँ पर काफ़ी लंबे दशकों से मूवमेंट चल रहा है ऑटोनॉमी और फ्रीडम को लेकर, ताकि जो कि उनको अभी तक नहीं मिला। तो क्या है ना कि अभी तक ज़्यादातर पीओके में जो आपका प्रोटेस्ट होता था वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड शॉर्टेजेस, इन सब को लेकर होता था। लेकिन ये अभी जो रिसेंट प्रोटेस्ट है वो डायरेक्टली चैलेंज करता है इस्लामाबाद की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को लेकर। तो कहीं ना कहीं भारत को इसको अच्छे से ध्यान में देना चाहिए। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? देखो, हो सकता है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की सरकार है वो अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत करे, कुछ समझौता हो जाए, या फिर मामला यहाँ से और बढ़ जाए, इस्लामाबाद जो है वो क्रैकडाउन करें, लोग और मारे जाएं, तो हो सकता है कि यहाँ पर मामला बिगड़ा सकता है और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान वगैरह में कुछ इसी प्रकार से कश्मीर स्प्रिंग को राइज दे सकता है ये। तो देखना होगा यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है। बट आई होप कि एक दो दिन से ये जो खबर आ रही थी यहाँ पर इसको लेकर आपको एकदम क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने इतना ज़्यादा क्रैकडाउन किया कि जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था इसको डिस्पर्स करना पड़ा। अभी वो आप देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 15 अक्टूबर से वापस से वहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला है, ये ऐलान किया गया। देखते हैं क्या होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू इनमें से कौन सी नदी फ्लो होकर जाती है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 20 मिलियन सेलिब्रेशन पर आज आखिरी डेट है जहाँ पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ हमारे बैचेस को अवेल कर पाएंगे। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपके प्यार और ट्रस्ट की वजह से आज स्टडी IQ IAS ने अचीव किया है 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन। और इस सेलिब्रेशन को बनाने के लिए और भी स्पेशल हम लाए हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन सेल, जहां पर आप कोई भी UPSC P2I फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 20,000 के वैल्यू में खरीद सकते हैं। ये वैलिड है फॉर UPSC 2026 फाउंडेशन कोर्स, UPSC 2027 फाउंडेशन कोर्स या UPSC 2028 फाउंडेशन कोर्स। मतलब सिर्फ 20,000 में शुरू करो IAS IPS की अल्टीमेट जर्नी विद टॉप फैकल्टीज, 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स प्लस PRP एंड MRP प्रोग्राम्स। इसको लेने के लिए आपको जाना है स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर, सर्च करिए UPSC P2I फाउंडेशन एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना सीट अभी लॉक करिए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 092400232993। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।